क्या जानना होगा? की पॉइंट्स ऑफ ग्राफ, की पॉइंट्स, ताकि ग्राफ समझ में आए। सबसे पहला इंफॉर्मेशन होता है, पहला होता है एक्सिस रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? एक्सिस रिप्रेजेंटेशन। एक्सिस ए एक्स ई एक्स, एक्सिस का होता है, ये होता है एक्सिस सिंगुलर, ए एक्स आई एस, एक्सिस मतलब क्या होता है? सिंगुलर। इसका प्लूरल होता है एक्सिस, ए एक्स ई एस। ठीक है। तो इसमें क्या क्या एक्सिस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है? पहला तो एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है। तो पहला होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या करता है भाई? एक्स एक्सिस का क्या काम होता है? देखो, चूंकि हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका ग्राफ पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस और टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? डिस्टेंस और टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए। यही हमारा डेटा होगा, यही हमारा क्या होगा? डेटा होगा। इसी का जब हम लोग, हाँ, इसी का जब हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बन जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये तो पता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल जब होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसा होगा ना। तो ये क्या करता है? ये करता है बाबू, रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस। तो बता दे, रिप्रेजेंट करता है टाइम को, रिप्रेजेंट्स टाइम। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। ये याद रखना, एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। याद रहेगा? ठीक है। दूसरा बात, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो होता है वर्टिकल, कैसा होता है? वर्टिकल होता है। वर्टिकल होता है मतलब कि ऐसा रहेगा। ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। किसको करता है? डिस्टेंस को। मतलब भैया, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होएगा, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होएगा, तो एक्स एक्सिस पर ही हम लोग टाइम लिखेंगे और डिस्टेंस कहां लिखेंगे? वाई एक्सिस पर। कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं। अब देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगला पॉइंट दूसरा होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो यहां पर ओ लिखते हैं क्या? जीरो। हाँ। ओ होता है। इसका एक्स का वैल्यू कितना रहता है? जीरो। और वाई का भी वैल्यू कितना होता है? जीरो। होता है ना? होता है कि नहीं? जीरो जीरो। ठीक है। ओरिजिन क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओरिजिन क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओरिजिन। दूसरा बात कि ये जीरो जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो जीरो से। जब डिस्टेंस भी जीरो और टाइम भी जीरो रहेगा तो वो कहां पर रहेगा? ओरिजिन पर रहेगा। कहां रहेगा? ओरिजिन पर रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और जीरो जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहां पर बाबू डिस्टेंस भी जीरो और टाइम भी जीरो होगा कि नहीं? हाँ। चलो आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बाकी बात समझाएंगे। ये तो तुम जानती होगी पहले से, केवल रिवीजन कराएं। पहले से जानती थी क्या? हाँ, जानते थे। चलो, मतलब तुम पढ़ी हो स्कूल में अच्छे से। चलो, अब कार मूवमेंट, कार का मूवमेंट है। कार का मूवमेंट को हम लोग ट्रैक किए हैं और उसका एक टेबल बनाए हैं, मतलब कि डेटा बनाए हैं। क्या बनाए हैं? डेटा। क्या डेटा है? देख लेते हैं। क्या डेटा है? देख लेते हैं। क्या डेटा है? देख लेते हैं। भैया, कार का डेटा है। देखो, तुम्हारे बुक में ऐसा फिगर है क्या? टाइम, यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस। ऐसा फिगर है क्या? टेबल है क्या तुम्हारे बुक में? डिस्टेंस नहीं। ठीक है। टाइम का यूनिट है मिनट में। टाइम का यूनिट क्या है? मिनट में। डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर में। ठीक है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें 3 टाइप है क्या? हाँ, पहले ये पढ़ो ना जो हम बता रहे हैं। ठीक है। ये कर लिए। उसके बाद जब शुरू हुआ कार, जब कार स्टार्ट हुआ तो टाइम 0 मिनट था और डिस्टेंस भी 0 किलोमीटर था ना? मान लेते हैं। जब कार 1 मिनट चला, जब कार 1 मिनट चला तो उसका डिस्टेंस कवर भी हुआ 1 मिनट हुआ। जब कार 2 मिनट चला, जब कार 2 मिनट चला, ये टेबल बना लो तुम्हारी कॉपी में ताकि हम आगे बता सकें। ग्राफ पेपर लाई हो ना? ग्राफ पेपर में एक रूलिंग लाइन होगा, उस पर ये टेबल बनाओ। दो टाइम जब 2 मिनट हुआ तो डिस्टेंस हुआ 2 किलोमीटर। टाइम जब 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ। टाइम जब 3 मिनट हुआ, डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर। जब टाइम 4 मिनट हुआ तो डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर। जब टाइम 5 मिनट हुआ तो डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर। ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो तुमको कहीं कहीं पर डार्क लाइन दिख रहा है क्या? बॉक्स बना हुआ टाइप का, बड़ा बड़ा बॉक्स। जो डार्क लाइन है, उसी डार्क लाइन पर एक सीधा ऐसा लाइन खींचो और एक ऐसा लाइन खींचो। खींच सकती हो? ठीक है। बताओ, एक्स एक्सिस कौन और वाई एक्सिस कौन? भैया, जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस कहलाएगा, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं? और ये वाला पॉइंट वो कहलाएगा जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं ना? अब तुम कर लो क्या? अब तुम कर लो क्या भैया? जब ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस या टाइम? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। देखो हम क्या लिखा है, देख लो एक बार। देखा, लिखी थी? नहीं लिखी थी? लिखे थे। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मिनट, कॉपी उधर देते हैं।
जल्दी बताओ बाबू। छोड़ो, तुम नहीं बताओगे तो हम ही बता देते हैं। हाँ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। टाइम को। ठीक है, कर दिया ऐसे। हाँ ऐसे ये लाइन नहीं भी दोगी तो चलेगा। और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। करता है कि नहीं? डिस्टेंस को। हाँ अब तुम बताओ, एक बराबर बराबर यूनिट ऐसे करके ले सकती हो क्या? ये लेने आता है ना तुमको? ये भी बता दे। हाँ, तो कितना बॉक्स छोड़ सकते हैं बीच में? जितना तुम्हारा मर्जी है, लेकिन तुमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, ये भी बता देंगे। तुम पहले ऐसे कर लो, फिर हम तुमसे देंगे। लेकिन सारा इक्वल रहना चाहिए। सारा क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। इक्वल। कर लिए? गया। टाइम में हाँ उस जो वो जो डेटा लिखा है उसमें टाइम में क्या क्या लिखाए थे? 1 2 3 4 5 6 लिखाए थे क्या? नहीं, आप तो सिर्फ 5 तक ही लिखा था। 5 तक ही लिखाए थे। 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जितना काम उतना करेंगे। अब बताओ, ये 0 है ना रे पहले से ही? ये 1 है तो इसके पहले हाँ वाला 0। हाँ अब डिस्टेंस में भी वैसे ही कर लो, बराबर बराबर बॉक्स ले लो। लिख लिए? ठीक, एक मिनट कर रहे हैं। हाँ ले लिए। अब डिस्टेंस में भी हम वहां पे बॉक्स में क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 लिखा है क्या? हाँ ठीक है, ऐसे कर ली। हाँ याद रहे, जब तुम लाइन बनाओगी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का, तो लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला नहीं हो, एक जैसा लाइन दिखे। क्या इतना मेक श्योर कियो ग्राफ बनाने में? स्केल का इस्तेमाल हाँ करना है, पेंसिल का हाँ नोक पतला रखना है। हाँ कर ली? ठीक है। हाँ अब बताओ, सबसे पहला क्या है? 0 0 है क्या? 0 0 वाला बॉक्स तो यहीं पर है, तो इसको मार्क कर लिए, डार्क कर लो इसको यहाँ पर। कर ली? ठीक है। ठीक है। हाँ दूसरा क्या है? 1 और 1 है क्या? हाँ तुम देखो 1 के सीधा में जो लाइन गया है और इस वाले 1 के सीधा में जो लाइन गया है, वो दोनों एक दूसरे एक जगह पर कट करता होगा। कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो उस पॉइंट को एक डॉट बना दो जहां पे कट कर रहा है। कर दी? हाँ ठीक है। अब 2 पे जो लाइन गया है और ये वाले 2 का जो लाइन गया है, वो भी एक दूसरे को कट कर रहा होगा। कर रहा है क्या? हाँ उसको भी डार्क हाँ कर दो। कर दी? अब 3 हाँ पर जो ऐसे लाइन गया है और ये वाले 3 पर भी जो ऐसे लाइन गया है, वो भी एक दूसरे को कट कर रहा होगा, उसको भी डार्क कर दो। कर रही? हम्म, ठीक है। 4 पर जो लाइन गया सेम वे में 4 4 को भी कर दो। कर सकती हो? हाँ ठीक है। 5 5 को भी सेम वे में कर दो। हाँ हो कर गया सकती हो? हो गया हो गया। ठीक ठीक है। अब जितना भी पॉइंट को तुम डॉट बनाई उस सबको ज्वाइन कर दो, एक पतले वाले लाइन से, पेंसिल के पतले लाइन से ज्वाइन कर दो। कर दी? एक मिनट कर रहे हैं। करो। हाँ कर लिया। कर ली? अब तुमको यहां पर क्या टेबल में दिख रहा था कि भैया इक्वल टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है क्या भैया? 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, हर एक में एक एक मिनट का डिफरेंस है कि नहीं? हाँ तो टाइम का इंटरवल इक्वल है कि नहीं? हाँ है। हर एक में इक्वल है। ठीक है। हाँ और डिस्टेंस तो ये हो देखो, गया यूनिफॉर्म मोशन ना। देखो डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल है। हाँ इक्वल डिस्टेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो मोशन कैसा कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। हाँ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ हुआ? स्ट्रेट Straight line। लाइन, सीधा हुआ ना एकदम? हम्म, हाँ बाबू, भैया हाँ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट। यही ना मैम बताई होगी। ये तो आप बेसिक चीज ना बताएं, मतलब क्योंकि अगर हाँ हाँ क्वेश्चन एकदम में बेसिक जरूरत चीज। एक सेकंड बेसिक चीज बताएं तुमसे, तुमको भी हम क्वेश्चन करने का मौका देंगे। ये हो गया, ये तुमको ग्राफ बनाने का तरीका बताएं। अब देखो यहां से तुम पहला 0 से काउंट करो 1 तक में कितना बॉक्स है बीच में? छोटा छोटा बॉक्स। 10। 10 10 बॉक्स है, क्योंकि दो मोटे लाइन के बीच में 10 लाइन होता है, 10 बॉक्स होता है ना? तो क्या बताओ, बड़े वाले को 1 यूनिट मानते हैं क्या? 1 यूनिट बड़े वाले बॉक्स को, और छोटे वाले को 1 स्मॉलर यूनिट मानते हैं, स्मॉलर बॉक्स, है ना? तो तुम लिख सकती हो यहाँ पर स्केल लिख सकती हो। ग्राफ का क्या लिख सकती हो? स्केल। ग्राफ का क्या लिखना है? स्केल लिख सकती हो। स्केल में क्या लिखना? 1 यूनिट। स्केल में लिखना ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर, किस पर? एक्स एक्सिस पर। भैया 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट क्या है? 1 मिनट है। 1 यूनिट कितने बराबर है? 1 मिनट के इक्वल है कि नहीं? तो ग्राफ में स्केल लिखना जरूरी है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मिनट। जो भी तुमको स्केल तुम अगर 2 यूनिट को 1 मिनट बनाती तुम क्या लिखती? 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 मिनट लिखती ना, अगर तुमको ग्राफ बड़ा बनाना है तो। समझ रही हो बात को हम क्या कह रहे हैं? और फिर ऑन वाई एक्सिस क्या लिखोगी? ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर स्केल क्या है भैया? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1 किलोमीटर। तुमको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस इन किलोमीटर। क्या लिख सकती हो? डिस्टेंस इन किलोमीटर। और टाइम के बदले यहाँ पे टाइम के साथ क्या लिख सकती हो? इन मिनट। टाइम का यूनिट किसमें है? मिनट में है ना?
हाँ, तो ये भी लिखना बहुत जरूरी है। और y एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लिख दो। कोई दिक्कत है? हर एक यूनिट जब बढ़े तो 1 किलोमीटर बढ़ रहा है ना, हाँ तो दोनों साइड एक जैसा बढ़ रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल हो गया, और इसी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ऐसा ऐसा नहीं, क्या बोलना है? स्ट्रेट लाइन। तो बोलो भैया line। डेटा कोई भी रहे, अगर यूनिफॉर्म मोशन का डेटा है तो क्या ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा अगर डेटा यूनिफॉर्म मोशन का है तो। कोई दिक्कत? तो तुमको हाँ। डेटा देख और बता देते बाबू, इस वाले ग्राफ को जहां पर लाइन बनता है ऐसे ग्राफ को बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन एक में एक ग्राफ बार होगा ना? एक बार ग्राफ भी होता है। क्या होता है? नहीं ये साइंस में नहीं है। ये बार ग्राफ भी होता है जिसमें बार बना होता है। एक पाई चार्ट होता है। क्या होता है? पाई चार्ट। ये ऐसा टाइप का होता है कि नहीं? यहाँ पर हम लोग लाइन ग्राफ पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ये पूरा बना ली तुम अपने ग्राफ कॉपी में? हाँ हमको फोटो भेज देना कैसा बनाई हो, देखेंगे। ठीक है। दोनों पेज का फोटो भेजना, रूलिंग वाले पेज में भी जो लिखी है वो भी, इस वाले पेज में क्या क्या लिखी हो ग्राफ वाले पेज में वो भी। इसको इरेज करते ठीक हैं। है। अब तुम्हारे क्वेश्चन पर आएंगे। तुमको क्या डाउट है? तुमको बेसिक समझ में आता है? इतना ठीक है। हम बस देखना चाहते थे कि तुमको ये सब चीज समझ में आता है कि नहीं। अब आते हैं। अब मेरा डाउट है कि अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, a car moving in a constant speed। नहीं कार, नहीं 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 चलो रुको ठीक रुको, है। ये नहीं। हाँ तो अगर a distance traveled by a car at various time is shown below। sorry, distance covered by a car at at various time various time as shown below। as shown below, मतलब कि जैसा नीचे में दिखाया गया है। डिस्टेंस इज 0 1 2 3 4 5। डिस्टेंस दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। क्या इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ है? इज 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 5 डिस्टेंस हो गया। यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर। हाँ किलोमीटर। हाँ ठीक है। टाइम यहाँ पे होगा मिनट में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस, ये तो अभी बताया ना, सेम टू सेम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन मेरी कॉपी में ना तीन तीन अलग अलग बना हुआ है। अच्छा ठीक है, ये बनाए। तो बाबू देखो यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है? एक मिनट का टाइम इंटरवल है। 1 मिनट बढ़ रहा है तो यहाँ डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है? 1 किलोमीटर बढ़ा। हाँ 1 मिनट फिर बढ़ा तो फिर से 1 किलोमीटर यहाँ बढ़ गया। 1 + 1 2 हो गया। हाँ अब देखो 2 से 3 मिनट आया, 1 मिनट बढ़ा आगे, तो डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर बढ़ा। फिर 3 से 4 मिनट, 1 मिनट आगे बढ़ा, डिस्टेंस भी 1 बढ़ा। यहाँ पर भी देखो डिस्टेंस, टाइम 1 बढ़ा तो डिस्टेंस भी 1 बढ़ा। बाबू इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल मतलब क्या? मतलब क्या? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तो पता है भैया, डिस्टेंस और टाइम है। हर जगह यूनिफॉर्म मोशन के लिए सेम ग्राफ नहीं ना, मतलब कि अगर देखो डेटा देखो का डिफरेंस फिर कैसे देखो करेंगे? नहीं देखो ना, डिफरेंट डेटा भी यूज करो। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे पता करना है? तुम देखना है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल है कि नहीं। क्या देखना है? अगर इक्वल। आप हमको डिफरेंट डेटा करके दिखाइए तो कैसे करते हैं? हम करके बताते हैं। फिलहाल ये देखो, ये देखिए। अब देखो ये एक्स एक्सिस बनेगा क्या? हाँ। ये वाई एक्सिस बनेगा क्या? ये ओरिजिन बनेगा क्या? ओरिजिन 0 0। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7, जितना करना है कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। ये क्या होगा? टाइम होगा। टाइम किसमें दिया हुआ? मिनट में, तो ब्रैकेट में मिनट लिखेंगे। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये क्या है? डिस्टेंस है। तो इधर ऐसे डिस्टेंस लिखेंगे और ब्रैकेट में किलोमीटर लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है। अब देखो 0 0 0 0 यहाँ पर आएगा क्या? दूसरा क्या है? 1 1 एक्स और वाई में क्या है? 1 1 है। 1 1 का क्या? ये ग्राफ होगा। दूसरा 2 2 है, ये होगा। 3 3 है, ये होगा। 4 4 है, ये होगा। 5 5 है, ये होगा। बताओ इन सारे पॉइंट को जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन बना क्या? यही ग्राफ बनाया गया होगा इस क्वेश्चन के लिए, लाइन ग्राफ। अच्छा मतलब कि अगर नीचे में, अगर ऊपर में लाइक आप डॉट डॉट बनाए ना ऐसे करके ऊपर से नीचे पूरा, तो वो डॉट डॉट की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल डॉट डॉट बताना होगा ना। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है भैया, ये 5 ये 5। इस पॉइंट का नाम है 5 5। क्या नाम है? एक्स और वाई का 5 5 है ना। इसका नाम क्या है? 4 4। इस पॉइंट का नाम क्या है? 4 4। ये भी तुम लिख सकती हो ग्राफ में। इसका क्या नाम है? 3 और 3 है कि नहीं? ये क्या है? 2 और 2। और ये क्या है? 1 और 1। और ये क्या है? 0 और 0 है ना। बताओ बनेगा क्या स्ट्रेट लाइन? हाँ बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ये हुआ स्ट्रेट लाइन का। अब दिखाते हैं तुमको अलग अलग कैसे हो सकता है। ठीक। ऐसे ही बनेगा। इसमें तुम स्केल वगैरह लिख देना। स्केल लिखोगे ना। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मिनट। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है ग्राफ का? बताओ।
तब तुमको बताएंगे ना। और तुम्हारा क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप हमको अभी सारा दूसरा क्वेश्चन डेटा बताओ। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन नहीं नहीं नहीं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? बार ग्राफ का मतलब मैंने बुक में क्वेश्चन दिया नहीं है, अभी सिर्फ मैम, यही एक दिया था, वो भी सिर्फ मतलब मैम कि कितना टाइप का ग्राफ बनाई रिप्रेजेंटेशन है? है। मैम कितना तरह का ग्राफ बनवाई है, उसका क्वेश्चन भेजो, केवल क्वेश्चन भेजो। जैसे एक क्वेश्चन क्वेश्चन दे के है ग्राफ कि बनवाई है ना, ठीक है रुक जाओ। लेकिन ये पता है कि यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है और रेस्ट है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म और रेस्ट है, ठीक है। अब हमको एक अरे क्वेश्चन ठीक है, यूनिफॉर्म का ना, एक मिनट रुको। अच्छा तुमको तीन तरह का बताइए ग्राफ में ना, हाँ एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरा स्टेशनरी स्पीड, यही ना बताइए? स्टेशनरी नहीं, रेस्ट रेस्ट, स्टेशनरी। ठीक है। देखो हम पहले तुमको 3 पॉइंट बता देते हैं, वो 3 पॉइंट समझ लो। हम्म, पहला यूनिफॉर्म हम्म, स्पीड क्या होता है, हम्म, ठीक है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, हम्म, ये कॉपी पे लिख लेना। तीसरा रेस्ट क्या होता है, ठीक है। रेस्ट देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है, क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। इट मींस कार की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन स्पीड, कार की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, चेंजिंग स्पीड होता है, कार का स्पीड चेंज होते रहेगा हर एक टाइम पर, चेंजिंग स्पीड। समझ रहे हो बात को, हाँ कोई दिक्कत है? नहीं, तीसरा होता है रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, मतलब कि रुका हुआ, स्थिर हो, स्टेशनरी, यही ना है। तब हाँ, कैसा ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हम बताए, हम तुमको बताए कि नहीं, कि भैया स्पीड कार का चेंज नहीं हो रहा है, हर इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि अच्छा नहीं? तो वही यूनिफॉर्म है, मतलब हाँ, हमेशा तब आपको यूनिफॉर्म में 0 1 2 3 4 ही मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तुमको उसी हिसाब से नंबर लेना है और दोनों नंबर को मैच करना है, पॉइंट जब मैच करोगी तुम्हारा एकदम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे कि 20 25 ऐसा दिया तो हाँ 20 करेंगे हाँ, तुम हम बता तो देते हैं, 20 और 25। रुक जा इस पर एग्जाम्पल बता देते हैं।